कहना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार तो चुन लेते हैं और सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो सुनी जाए, लेकिन जो सरकार के वायदे वोटिंग से पहले होते हैं, जैसे ही वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, वो गरीब लोगों का दुख दर्द भूल जाते हैं और इस पर बहुत गुस्सा आता है, रोष आता है कि हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। इलेक्शन से पहले सब लोगों को हमारी चिंता होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब भी ये रिजल्ट निकलते हैं, हर एक को सिर्फ कुर्सी की चिंता होती है, लेकिन गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, आपने झोली भर भर के वोट दिए, उसके बाद भी क्या आपके साथ कोई बैठा हुआ है इस समय जम्मू का, अगर कोई नुमाइंदा बोले तो? सर, आप देख सकते हैं ये जो हमारा मंच है, ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, हमारे साथ कोई नहीं। हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। लेकिन है कि सरकार इस आंदोलन के बाद हिलेगी, क्योंकि संख्या तो ज़्यादा है आपकी। मैम, कोशिश पर दुनिया कायम है, तो वो कोशिश है। अब आपने नोटिस किया कि 2 दिन पहले लद्दाख वालों ने भी डेली वेजेस के फेवर में उनको एक अच्छा मानदंड दिया। उसी तर्ज पर हम भी उम्मीद जताते हैं कि ये जैसे कि बजट सत्र आने वाला है, आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ अच्छी खबर हो, तो इसी उम्मीद पर सरकार से पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बजट सेशन से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार, देखिए लद्दाख के जो आज लद्दाख के 2 हिस्से बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर का और यही चुटी बनी हुई है, और लद्दाख के लोगों ने जो जहाँ पर एलजी साहब हैं, उन्होंने डेली वेजर के लिए 40 से 35 हज़ार तक सैलरी बढ़ा दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जम्मू वालों को एलजी साहब को क्या हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब आपने वादा किया था कि आपका काम हो जाएगा, वो भी इलेक्शन चले गई, अब ये भी इलेक्शन चले गई है, लोगों ने भर भर के वोट डाले हुए हैं। मैं अमरुद्दुल्ला सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते थे कि पहले ही कैबिनेट में आपका मसला हल किया जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अमरुद्दुल्ला सरकार को कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी बन गई है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप उसको प्रस्ताव को पास कीजिए, एलजीसी के पास भेज दीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। द्वारा कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव को एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया है। अगर भेज दिया होगा तो पता चल जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते अमरुद्दुल्ला साहब का सरकार को। अगर वो जो लद्दाख वाले जो बढ़ा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आई है कि एक खित्ते में 2 ही है जो ड्यूटी बढ़ाई हुई है, एक लद्दाख में, एक जम्मू में। हमारे लिए क्यों बेइंसाफी हो रही है? अब्दुल्ला हर चीज के लिए, मैनिफेस्टो के हर वादे को पूरा करने के लिए स्टेटहुड का हवाला देते कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वादे पूरे नहीं होंगे। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी तो उस वक्त याद नहीं आया कि स्टेटहुड की मांग की बात कर रहे थे, ये स्टेटहुड की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, स्टेटहुड के लिए उनको नहीं पता था कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस वक्त तो बड़े बड़े वादे किए। अब स्टेटहुड को हमने क्या करना है? हमने 2 वक्त की रोटी मांगी है, हमने कुछ नहीं मांगा, ना रियासत मांगी है, ना कुर्सी मांगी है। 70 महीने की बकाया अब इनके पास पड़ी है, वो ही दे दो। कोरोना में भी आप लोगों ने काम किया, वो बढ़ चढ़ के काम किया। कोरोना में एक पास किया उन्होंने, डी साहब ने जेल लिस्ट, आप चले जाओ कोरोना में, जहां मर्जी चले जाओ। पीएचई वाले मरे जा बचे, उनके लिए कुछ नहीं था उस वक्त भी। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी सरकार को, अमरुद्दुल्ला सरकार को, हमारे लिए पॉलिसी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। 70 महीने का बकाया दे दीजिए, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दीजिए, 25-25 30-30 साल दे दिए। कुछ हमारे साथी अभी मार्च में रिटायर होने वाले हैं, कुछ घर को चले गए हैं, कोई दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। वो किसके पास जाएं? 10-10 मिनट की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे स्कूलों से बाहर निकाल दिए गए हैं। हम सड़कों पर आए हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, डंडे चलाए जाते हैं, हम किसके पास जाएं? मैं 90 एमएलए के साथ आज भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा रेगुलर पास करके एलजी साहब के पास भेज दीजिए। आप भी जाइए, जो है बीजेपी वाले हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट दिया हुआ है। हमारे डेली वेज ने उनके साथ काम किया। मैं उन तमाम डेली वेजरों को कहना चाहता हूँ, उन एमएलए के साथ जाइए, उनको कहिए कि अमरुद्दुल्ला सरकार को कि पार्सी लाइए हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।